अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। यौम याति बाज़ु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा ख़ैरा क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो इस कायनात का खालिक मालिक राज़िक़ हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हमारा मौजू जो सिलसिलावार चल रहा है वह है क़यामत की अलामतें, क़यामत की निशानियाँ। उनमें से आज जिस अलामत का, जिस निशानी का तज़किरा होगा वो बहुत बड़ा फितना है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश, बहुत बड़ा फितना, जिसे दज्जाल का फितना कहा जाता है। ये दज्जाल का फितना एक ऐसा फितना है कि इसके माना के अंदर भी, अगर इसके माने के ऊपर गौर किया जाए तो दज्जाल का माना होता है धोखाबाजी, फरेब करना, किसी से धोखा देना। और दज्जाल कहते हैं सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा फरेबी। और मसीह इसको इसलिए कहा जाता है कि पूरी ज़मीन के ऊपर एक चक्कर लगाएगा। सयाहत जिसे कहा जाता है, सयाहत से है चक्कर लगाना, घूमना फिरना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के ऊपर दो मसीह पैदा किए हैं। एक मसीह सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मसीह इब्ने मरियम जिसे कहा जाता है, कि वो जिस भी बीमार के ऊपर हाथ फेरते थे, कोढ़ी वाला हो, अंधा हो, उसके जिस्म के ऊपर हाथ फेरते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ज़रिए से उसको शिफाए कामिल अता फरमाते। वो हिदायत का सरचश्मा थे।
और दूसरा मसीह ये दज्जाल है, ये जो है गुमराही का चश्मा है। इस दूसरा फितना जो है इसके मुताल्लिक़ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना है मुसलमानों के, और इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया भी है अपनी उम्मत को, और इसकी बड़ी वजाहत की है कि इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, ये कैसा होगा, और इसका फितना जो है वो किस कदर अजीम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन नबिय्यिन इल्ला अंज़रा उम्मतहु अल-आबरुल कज़्ज़ाब, कि कोई भी नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबऊस नहीं किया मगर उसने अपनी कौम को इस काने से, झूठे से डराया ज़रूर है। सारे नबियों ने अपनी उम्मतों को इस दज्जाल से डराया, लेकिन एक बात ऐसी है जो पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई, वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो है ये आवर यानी काना है, व इन्नल्लाह लैसा बि आवर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन काने नहीं। इसकी शक्ल सूरत ऐसी है, मुख्तलिफ अहादीस के अंदर इसकी शक्ल सूरत के मुताल्लिक हमें बतलाया गया है कि इसकी शक्ल कैसी होगी। दाईं आँख से काना होगा, इसकी आँख जो है इस तरह फूली होगी जिस तरह अंगूर फूला हुआ होता है, और इसके माथे के ऊपर काफिर वाज़े तौर पर लिखा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहदा अलहदा करके बताया कि काफ अलहदा लिखा होगा, फा अलहदा लिखा होगा और रा अलहदा लिखा होगा, यानी इसके माथे के ऊपर काफिर जो है वाज़े लिखा होगा, और उसको हर मुसलमान चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो वो उसके माथे के ऊपर काफिर लिखा हुआ पढ़ लेगा। और ये ऐसा फितना, ये ऐसी आजमाइश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बड़े इख्तियार देगा, बड़े इख्तियार दे रखे होंगे। ये ज़मीन के ऊपर चले फिरेगा, ज़मीन के ऊपर सियाहत करेगा, सारी ज़मीन का चक्कर लगाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये ज़मीन के ऊपर अपने साथ जन्नत को भी लेकर चलेगा और जहन्नुम को भी लेकर चलेगा। इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको इख्तियार देगा। माहू जन्नतुन व नार, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि इसके साथ जन्नत भी होगी और आग भी होगी। व जन्नतुहु नारुन, और हकीकत में क्या होगा कि जो इसकी बज़ाहिर नज़र आने वाली जन्नत होगी वो आग होगी। जो उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा वो असल में आग के अंदर दाखिल होगा। वनारुहु जन्ना, और इसकी जो बज़ाहिर नज़र आने वाली आग होगी, जो शख्स उसके अंदर दाखिल होगा वो गोया जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और फरमाया कि ये अपने साथ पानी लेकर चलेगा, हवाएं इसके हुक्म से चलेगी, ये ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन नबातात फल उगाएगी, खेत खलियान उगाएगी। ये अपना हुक्म चलाएगा, लोगों को अपना कर पहले नबूवत का दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, फिर अपने रब होने का दावा कर देगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोगों को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ दावत देगा, बुलाएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत की जाए। और जो कमज़ोर ईमान वाले होंगे, वो जो इसकी निशानियां हैं बज़ाहिर के, इसके हुक्म से हवाएं चलती हैं, इसके हुक्म से ये खेत खलियान जो है नबातात उग रहे हैं, ये अपने साथ जन्नत को भी लेकर चल रहा है, जहन्नुम को भी लेकर चल रहा है।
इसके हुक्म से जो है मुर्दा जिंदा हो रहा है। कमज़ोर ईमान वाला जो है इसके फरेब के अंदर, इसके धोखे के अंदर आ जाएगा और इसके ऊपर ईमान ले आएगा। और हमें क्या हुक्म दिया गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में इसका खुरूज हो जाए, इसका ज़ुहूर हो जाए, तुमने क्या करना है? तुमने इसकी जो आग है उसको तरजीह देनी है, इसके पानी को और इसकी जन्नत को तरजीह नहीं देनी। ये ऐसा अजीम फितना है, ऐसा बड़ा फितना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सारी ज़मीन पर जब चक्कर लगाएगा, जब मक्का और मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, तो मक्का और मदीना के दरमियान उसके करीब जो है एक वादी के अंदर अपना पड़ाव डालेगा। इन दो शहरों के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा। ये दो शहर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुक्म से, अपने इज़्ज़त से इनको इसके फितने से महफूज रखेंगे। ये मक्का और मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। जब भी ये इन दो शहरों के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, अपने सामने फरिश्तों को पाएगा, वो तलवार लेकर इसका मुकाबला करने के लिए खड़े हों। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब यहाँ वहाँ मौजूद होगा तो इसके पास एक मर्द मोमिन आएगा, एक ईमान वाला शख्स इसके पास आएगा और इसका इनकार करेगा कि तू मसीह दज्जाल है, तू कोई रब नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बात को तस्लीम किया जाए। वो कहेगा अगर मैं तुझे मार कर दोबारा जिंदा कर दूं, क्या तू मुझे रब मान लेगा? क्या मेरी रबूबियत का इकरार कर लेगा? वो दज्जाल जो है उस मर्द मोमिन को कत्ल कर देगा, उसका सर जो है वो उड़ा देगा, सर तन से जुदा कर देगा। फिर वो अपने हुक्म से उस मर्द मोमिन को ज़िंदा करेगा। फिर कहेगा हाँ अब बता कि वाक़अतन मैं तेरा रब हूँ कि नहीं हूँ? वो ईमान वाला शख्स कहेगा कि पहले मुझे थोड़ा बहुत शक भी था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, अब मुझे सही बसीरत हासिल हो गई है कि तू वाक़अतन मसीह दज्जाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर दोबारा वो उस मोमिन बंदे को कत्ल करना चाहेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसको दोबारा कत्ल नहीं कर सकेगा। इस कदर उसका फितना है, इस कदर उसकी बड़ी आजमाइश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अपनी उम्मत को उससे डराया है। और जब उसका खुरूज होगा तो उस वक़्त किसी का ईमान लाना या किसी का कोई नेकी करना उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा। हदीस के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 निशानियाँ ऐसी हैं कि जब वो ज़ाहिर हो जाए तो उस वक़्त किसी का ईमान लाना या किसी का कोई नेकी करना उसे कुछ फ़ायदा नहीं देगा, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर तज़किरा किया है कि यौम याती बाज़ु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, कि जब तेरे रब की बाज़ आयात, बाज़ निशानियाँ वाज़ेह होंगी कि ला तनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, उस वक़्त उसका ईमान लाना उसे कुछ नफ़ा नहीं देगा, उसे कुछ फ़ायदा नहीं देगा। औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, या अगर किसी शख्स ने अपने ईमान लाने के बाद कोई भलाई वाला काम, कोई नेकी वाला काम नहीं किया होगा, अगर उसके ज़ाहिर होने के बाद कोई नेकी करेगा भी, उसको उसकी नेकी कोई फ़ायदा नहीं देगी। वो 3 निशानियाँ, उनमें से एक ये मसीह दज्जाल है, दज्जाल का ज़ुहूर। जब इसका ज़ुहूर होगा, जब इसका खुरूज होगा, उसके बाद अगर कोई शख्स ईमान लाना भी चाहेगा, उसका ईमान लाना उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बादिरू बिल अमाली सित्ता,
लोगों 6 निशानियों से पहले पहले, 6 अलामतों से पहले पहले नेकियों के अंदर जल्दी कर लो। ये ना हो वो 6 अलामतें ज़ाहिर हो जाए और तुम जो है पीछे रह जाओ, तुम नेकियों के अंदर जल्दी ना कर सको। बादिरू बिल आमाल सित्ता, 6 अलामतें, 6 निशानियाँ ज़ाहिर होने से पहले पहले नेक अमाल कर लो। उनमें सबसे पहली अलामत, पहली निशानी जो बतलाई वो ये दज्जाल है। इस दज्जाल के ज़हूर से पहले पहले नेक अमाल कर लो। इसके साथ यहूदी बड़ा साथ देंगे इसका। यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अस्बहान की सरजमीन से निकलेगा और 70,000 यहूदी जो है वो इसका साथ देंगे। और ये सारी ज़मीन का चक्कर लगाएगा सिर्फ 40 दिनों के अंदर। 40 दिन इसकी मुद्दत होगी। 40 यौमा, 40 दिन इसकी मुद्दत होगी इस ज़मीन के ऊपर। ये 40 दिनों के अंदर सारी ज़मीन का चक्कर लगाएगा, सारों को अपनी फितने के अंदर मुब्तला करेगा, सारों को अपनी तरफ दावत देगा, बुलाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी ज़िंदगी का, उसके 40 दिनों में से पहला जो दिन होगा वो पूरे 1 साल के बराबर होगा। उसका 1 साल ऐसे नहीं कि कोई किसी के ऊपर वो जुल्म सितम करेगा तो उसकी वजह से वो दिन जो है उस पर साल जितना लंबा होगा, नहीं, हकीकतन वो 1 दिन जो है उसके ऊपर साल के बराबर होगा। सहाबा ने अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, वो 1 साल का जो दिन होगा उसके अगर हम उस वक़्त मौजूद हों तो हम नमाज़ें कैसे अदा करेंगे? अब तो हम दिन के अंदर 5 नमाज़ें अदा कर लेते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब वो 1 साल का 1 दिन होगा तो उस वक़्त हम अपनी नमाज़ें कैसे अदा करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने वक़्त का अंदाज़ा लगाकर दिन के अंदर उसी तरह नमाज़ें अदा करते रहना कि जिस तरह आज हमारा अंदाज़ा है, हमारे पास वक़्त है, हमने वक़्त मुक़र्रर किया हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुक़र्रर किया है उसके मुताबिक हम नमाज़ें अदा करते हैं। इसी तरह तुमने वो जो 1 साल का दिन होगा, इसी तरह वक़्त का अंदाज़ा लगाना है और अपनी नमाज़ें पूरी करते रहना। यौमुन का सनत, पहला दिन जो है वो 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया का शहर, वो 1 महीने के बराबर होगा। और तीसरा दिन फरमाया कल जुमुआ, वो 1 हफ्ते के बराबर होगा। ये 3 दिन जो है उसके लंबे होंगे और बाकी 37 दिन जो है ये आम दिनों के बराबर उसके दिन होंगे। वो इन 40 दिनों के अंदर सारी ज़मीन को फिरेगा और उसके ऊपर फितना बर्पा करेगा, लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा, दावत देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जो इख्तियार दे रखे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुक्म से वो उनका इस्तेमाल करेगा, उसके ज़रिए लोगों को अपनी तरफ दावत देगा, बुलाएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत की जाए, मेरा हुक्म माना जाए। तो ये बहुत बड़ा फितना, बहुत बड़ी आजमाइश होगी मुसलमानों के लिए जब उसका ज़ुहूर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उससे बचने की तदाबीर भी बतलाई है, उससे पनाह मांगने का भी हमें तरीका सिखलाया है, हमें दुआएं भी सिखलाई है कि कैसे हमने उससे बचाव की तदबीर इख्तियार करनी है। पहला तरीक़ा जो पहले बयान हुआ कि बादिरू बिल आमाल, कि उसके ज़ुहूर से पहले पहले नेकियों के अंदर जल्दी की जाए। और दूसरा तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज के तशहुद के अंदर, आखिरी तशहुद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके फितने से पनाह मांगा करते थे। जिस दुआ का हमें इल्म ही नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहुद के अंदर
दुरूद के बाद सलाम से पहले उस दुआ को पढ़ा करते थे, और उस दुआ के अंदर ये मसीह दज्जाल के फितने का जिक्र है, उससे अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। वो दुआ, उसके कलिमात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह मैं कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाह मैं ज़िंदगी के फितने से, मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, अल्लाह मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन का सामना करने से, इसकी आरज़ू करने से भी मना किया है कि कभी यह न तमन्ना किया करो कि हमारी मुलाकात दुश्मन से हो। ये मसीह दज्जाल तो सबसे बड़ा दुश्मन होगा मोमिनों का, ईमान वालों का। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसके फितने से पनाह मांगा करते थे। और तीसरा तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात हिफ़्ज़ कर लेता है, उनको पढ़ता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को मसीह दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। सूरह कहफ जिसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि हर जुमे को उसकी तिलावत की जाए, उसकी इब्तिदाई 10 आयात और उसकी आखिरी 10 आयात अगर कोई बंदा हिफ़्ज़ कर लेता है, उनका विर्द करता रहता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को इस दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। और इसको कत्ल जो है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे, इसका कत्ल जो है वो उनके हाथों होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे जो है मकामे लुद पर जाकर कत्ल करेंगे, और इसके खून के कतरे जो है सारे मुसलमानों को दिखाए जाएंगे कि इसको हमने इस मकाम पर कत्ल कर दिया है, इसका खात्मा कर दिया। ये उन बड़ी निशानियों में से कि जिन निशानियों के ज़ाहिर होने के बाद क़यामत बिल्कुल करीब होगी, जिन निशानियों के ज़ाहिर होने के बाद किसी का ईमान लाना उसे फ़ायदा ना देगा, जिन अलामतों के ज़ाहिर होने के बाद किसी को कोई नेकी फ़ायदा नहीं देगी, उन निशानियों में से, उन अलामतों में से एक मसीह दज्जाल का फितना है, इसका खुरूज है, इसका ज़ुहूर है। और हमें इससे बचाव की तदबीरें भी बतलाई गई हैं। हमें यह भी बतलाया गया है कि इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, इसकी हैयत कैसी होगी। ये घुंघराले बालों वाला होगा, मोटे जिस्म वाला होगा, इसकी एक कहानी होगी, इसके माथे के ऊपर काफिर लिखा हुआ होगा। ये सारी अलामतें, सारी निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले बतला दी। और जो बचाव के तरीके, बचाव की तदाबीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है, हम उनमें से कोई तदबीर इख्तियार ही नहीं करते हैं। 1450 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके फितने से पनाह मांग रहे। यह डर और खौफ है कि उसका फितना जो है उसके अंदर हम मुब्तला ना हो जाए। लेकिन आज का मुसलमान उसको इसकी कोई फिक्र ही नहीं है, उसको इसका कोई ख़तरा ही लाहिक नहीं है कि अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर उसका खुरूज हो जाए, उसका ज़ुहूर हो जाए तो मेरा क्या बनेगा। मैंने उससे बचाव की कौन सी तदबीर इख्तियार की है, कौन सी तदबीर मैं लाया अमल में ला रहा हूँ कि जिससे मैं उससे बचाव तदबीर इख्तियार कर सकूँ। ना मैं अल्लाह से उसकी पनाह मांगता हूँ उसके फितने से, ना मैं सूरह कहफ की तिलावत करता हूँ, ना मैं नेकियों के अंदर इतनी जल्दी करता हूँ कि जितनी जल्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है।
लेकिन इन सब के बावजूद मैं बड़ा बेखौफ हूँ, बड़े धड़ल्ले बड़े धड़ल्ले के साथ अपनी ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर हम अहादीस का मुताला करें तो हमें उसकी अज़मत का कि जितना अज़ीम उस फितने को करार दिया है वो हमें समझ में आ जाए और हम अपने आमाल का जायज़ा लें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। तो ये मसीह दज्जाल जो है ये बहुत बड़ा फितना, बहुत बड़ी आजमाइश होगी। तो हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदाबीर बतलाई है बचने की, उससे पनाह मांगने की, तो हमें उनके अंदर जल्दी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसके फितने के अंदर मुब्तला हो जाएं। और हमें ये तरीक़ा बतलाया गया है कि अगर वो हमारी ज़िंदगी के अंदर उसका ज़हूर हो जाए और हम उसकी जन्नत और जहन्नुम को देख लें, उसके पानी को, ठंडे पानी को और उबलते हुए पानी को देख लें, तो हमें ये हुक्म है कि हम उसकी आग को और उबलते हुए पानी को चॉइस करें, उसको अपनाएं और उसके अंदर दाखिल होना पसंद करें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसकी आग जो है वो दर हकीकत जन्नत है और उसकी जन्नत जो है वो दर हकीकत आग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसके फितने से, उसके शर से जो है महफूज रखे और जो तदाबीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई है और अपनाने का हुक्म दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो तदाबीर अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।